नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी IQ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। जितने भी हमारे देवियां सज्जन ब्रदर सिस्टर हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज के सेशन को आपके साथ स्टार्ट करते हैं। एक बहुत मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर टेस्ट तो हम बहुत लगाते हैं, लेकिन टेस्ट में टेस्ट को सर हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं अपने रिजल्ट के रूप में। सर टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं तो सर क्या हमारा जो रिजल्ट होने वाला है, क्या जो हमारा पेपर होने वाला है, क्या उसमें कोई एक निगेटिव इंपैक्ट आएगा। सर 150 क्वेश्चन में हम केवल 120 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, सर 30 क्वेश्चन हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। सर हमारा मोटिवेशन जो है, हमारा मोराल जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हिल रहा है। हम क्या एलिजिबल है भी, हम क्या कैपेबल है भी कि हम पेपर को क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी भाई बहनों के लिए एक स्पेशल सेशन बनाऊं जो आपको यह बताए कि आखिर टेस्ट सीरीज की उपयोगिता क्या है, आखिर टेस्ट सीरीज को आप समझ क्या रहे हैं। क्या केवल उसको यही समझ रहे हैं कि लगा करके उसकी छुट्टी कर दी गई? तो अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो मेरे भाई आप इसको बहुत गलत वे में ले रहे हैं। ये फिर आपको एक लॉन्ग टर्म में कभी भी क्या कहते हैं मजबूती प्रदान नहीं करेगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए बारीक से बारीक चीजों की आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि टेस्ट सीरीज को आखिर पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है, तो यहां पर है टेस्ट सीरीज लगाऊं या रिवीजन करूं, टेस्ट सीरीज कब शुरू करें, मॉक टेस्ट का सही तरीका क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप सभी से बहुत विनम्र प्रार्थना है, आप सभी जानते भी हैं कि मैं आपके साथ यहाँ पर हिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में जुड़ता हूँ। इसके अलावा पेपर 5 के प्रोफेसर और इंटरनल सिक्योरिटी भी मैं आपके साथ डील करता हूँ। तो बहुत सारे जो डेटा होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, वो लगातार मैं अपने टेलीग्राम सेशन पे आपको शेयर भी करता हूँ। 15 मिनट का भी मेरा शो आता है, उसको भी मैं यहीं पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टा आईडी है, लेकिन इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आपको कभी भी परेशानी होती है पढ़ाई रिलेटेड तो एज अ बड़े भाई के रूप में आप मुझे कंसीडर कीजिए और मुझसे आप यहाँ पर सलाह ले सकते हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं या आप हमारे यूट्यूब के एक अनमोल रत्न के रूप में आप हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आखिर टेस्ट सीरीज को लेकर के। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। अभी आपका जो पेपर है वो 6 दिसंबर को है। ठीक है, आपका पेपर जो है वो 6 दिसंबर को है। मिशन 6 दिसंबर की चीज चल रही है। अब मान लीजिए कि आप कहीं का भी टेस्ट लगा रहे हो, आप स्टडी IQ का टेस्ट लगा रहे हो, आप या अन्य किसी संस्थान का टेस्ट लगा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए कि आप टेस्ट लगा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, हाँ एंशिएंट हिस्ट्री का लगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप टेस्ट लगा रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है ना, मान लीजिए इसके साथ मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूं हिस्ट्री का आप टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने फिर दूसरा टेस्ट लगाया, वो लगाया पॉलिटी का। मान लीजिए कि आपने तीसरा टेस्ट लगाया, वो लगाया ज्योग्राफी का। ठीक है, क्या करते हैं आप क्या गलती करते हैं? अगर ऑनलाइन माध्यम भी होता है तो आप सिर्फ टेस्ट को लगाते हैं, क्लिक मारते हैं और आगे चले जाते हैं। ऑफलाइन में भी अगर आप देते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप पेपर को देखते हैं, फिर सोल्यूशन को देखते हैं और फिर खटाक से हट जाते हैं, उसको रख देते हैं या सोचते हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे। मेरे भाई सबसे पहले आप हमेशा एक काम कर लीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा से आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है कि देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी, अगर मैं इन 3 सब्जेक्ट्स को ले लूं तो लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आपके ये तय करते हैं। याद रखिएगा 65-70 क्वेश्चन है इनका। फिर इसमें आगे मैं इकोनॉमी के स्टैटिक पार्ट को जोड़ दूं, इन्वायरमेंट के पार्ट को जोड़ दूं, इसके अलावा बेसिक साइंस के पार्ट को जोड़ दूं, थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल के पार्ट को जोड़ दूं। ये सबको मैं जोड़ देता हूं ओवरऑल, इन सबको मिला करके तो ये लगभग 115 प्लस पे चला जाता है। लगभग 115 प्लस पे चला जाता है। अब यहां पर अभी मैंने करंट अफेयर को आपके साथ जोड़ा ही नहीं है, करंट अफेयर को नहीं जोड़ा है। इवन
इकोनॉमी में भी तो करंट अफेयर आता है, तो उसको भी अभी तक मैंने नहीं जोड़ा है। इवन इन्वायरमेंट में भी तो करंट अफेयर होता है, मैंने उसको भी यहां पर नहीं जोड़ा है। अर्थात मैं आपसे ये कहूं कि अगर इनका जो रेशियो है वो लगभग 115 से 120 के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा, तो सीए, कुछ यूपी का करंट, कुछ एनवायरमेंट का करंट, ये सब मिला करके लगभग आपको मालूम है कि 26, 27, 28 के आसपास आपकी रेंज रहती है। तो आपके लिए सबसे बड़ा टारगेटेड जोन होना चाहिए, वो आपके लिए ये 3 सब्जेक्ट रामबाण की तरीके काम करने चाहिए। अगर इन 65 से 70 क्वेश्चन में अगर आप, मैं कहता हूं कि 50 से 55 की रेंज को भी पकड़ ले गए, सिलेक्शन आपके हाथ में आ जाएगा उसी समय। इसके मैंने सोर्सेस आपको बताए हैं कैसे करना है, ठीक है। अब टेस्ट में आपको क्या करना है कि आप पूरा एक रजिस्टर बना करके रखें, किसका? हिस्ट्री का। आप पूरा एक रजिस्टर बना के रखें, किसका? पॉलिटी का। आप पूरा एक रजिस्टर बना के रखें, किसका? ज्योग्राफी का। एक रजिस्टर इनको डेडिकेट कर दीजिए, कम से कम 300-400 पेज का प्रॉपर। और जितना भी हम लोग आपको पढ़ाते हैं, मान लिया कि मैं 15 मिनट का शो लेता हूं आपके साथ, तो लगातार उसमें अगर आप देखें तो डेली कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपके साथ डील करता हूं, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड करता हूं। और आप भी जानते हैं कि मैं जो आपसे क्वेश्चन लाता हूं वो जनरली पीवाईक्यूज नहीं होते हैं, मैं खुद भी अपनी तरफ से नए क्वेश्चन आपकी तरफ लाने का प्रयास करता हूं। आप यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को पूरा मत लिखिए, जो उसका आंसर है एटलीस्ट कम से कम उस आंसर को जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। अब यही चीज मान लिया कि आपने किसी टेस्ट को लगाया, एंशिएंट का लगाया, मिडिवल का लगाया, इतिहास का लगाया। मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया, आप उसमें 60 क्वेश्चन कर पाए, 40 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। तो जो आप नहीं कर पाए, जो आपको वास्तव में बहुत कठिन लग रहा है कि नहीं ये हमको नहीं आते हैं, आप उन 40 क्वेश्चन के आंसर्स को यहां पर लिख लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप 100 क्वेश्चन लगाते हैं और आपको यह लगता है कि यार 60 करिए, 40 नहीं आए, क्या हम परीक्षा से बाहर हो गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टेस्ट को इस प्रकार से दिया जाता है जो आपको वर्ष से वर्ष कंडीशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए तैयार करता है। आपको लगता है कि मैं बाहर हो जाऊंगा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप उनसे अपने आप को सोचिए जिन्होंने टेस्ट दिए ही नहीं है, आप उनसे लाख गुना आगे जा चुके हैं, समझ रहे हैं? तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ते हुए जाना चाहिए कि वो 40 क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे, उन 40 क्वेश्चन का आज आंसर मेरे पास है और मैं लगातार उसको रिवाइज करूंगी। ऐसे ही मान लीजिए कि आपने कोई मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लगाया, तो इतिहास में फिर से जो आपको नहीं आ रहे, जो बिल्कुल आइसोलेशन में है, आप उनके आंसर्स को नोट करते जाइए और लगातार इनको रिवाइज करते जाइए। आप 6 महीने आप ये करके देख लीजिए, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके पास ऐसा कंपाइलेशन तैयार होगा, आप यही कहेंगे कि सर मैं यही पढ़ के चला जाऊं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाया। एस के पांडे की बुक को लिया, उसके बाद स्पेक्ट्रम की बुक को लिया। इस समय मैं आपको BL ग्रोवर पढ़ा रहा हूं, जो अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग हुई है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मेरा इस समय ऑफलाइन का सेशन लगा है, तो 9-10 घंटे मुझे उसी में हो जाते हैं। उसके बावजूद मैं 15 मिनट का सेशन आपके लिए अवश्य बनाता हूं। तो आप उनको नोट डाउन करके वहां पर लिखिए। लिखना जरूरी है, याद रखिएगा, इसको कल के लिए मत छोड़िएगा, वरना याद नहीं रहेगा आपको। और इसको रिवाइज करना जरूरी है। 6 दिसंबर से पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले जो एक आती है ना कि घबराहट कि यार ये भी नहीं तैयार है, ये वो घबराहट आपके पास आने नहीं देगा कभी भी। याद रखिएगा, ये घबराहट आने नहीं देगा आपके पास ये रिवीजन, क्योंकि इसमें आपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारे नए क्वेश्चंस को रखा होगा। पीवाईक्यूज तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन नए क्वेश्चन को टारगेट करना जरूरी है। अब वो वाला जमाना जा रहा है कि पीवाईक्यू को टारगेट किया जा रहा है। पहले पीवाईक्यू को उठा करके 60 क्वेश्चन पूछ लेता था, अब तो ये हाल हो गया है कि पीवाईक्यू के 4 क्वेश्चन भी रिपीट नहीं कर रहा है वो प्रॉपर। तो नए क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज की महत्ता अपने आप में बहुत बड़ी है, तो उसको लगाना जरूरी है और इस तरीके से नोट डाउन करना जरूरी है। अब ऐसे ही मान लिया कि पॉलिटी है, तो आप सब जानते हैं कि पॉलिटी में विपुल सर आपके साथ क्लास लेते हैं, हमारे इमरान सर जो है वो आपके साथ क्लास लेते हैं। तो इमरान सर की क्लास देख रहे हैं,
एक से कैसे वो 10 बना देते हैं क्वेश्चन, तो उनके आंसर्स को लिख करके चलिए। और फिर अगर आप कोई पॉलिटी का टेस्ट देते हैं और आपको लगता है कि भाई कोई हमें नहीं आ रहा है, तो भाई उसके आंसर को उस कॉपी में लिखते चले। पॉलिटी में विपुल सर की आप क्लास लेते हैं, तो विपुल सर डेली आपकी क्लासेस लेते हैं यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू में, आप उनकी क्लास को देख सकते हैं। अब वहां पर अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनके आंसर्स और उनके सर का इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन होता है, आप उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं। फिर आप कोई टेस्ट करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो उसको यहां पर लिख लीजिए और रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि याद रखिए, आपको लग रहा है समय आपके पास ज्यादा है, समय बहुत कम हो चुका है, समझ रहे हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी है तो अमित सर आपके साथ क्लास ले रहे हैं, सिद्धार्थ सर हमारे क्लास लेते हैं आपके साथ, तो आप उनके आंसर्स को यहां पर नोट डाउन कर करके चलें और उसका लगातार रिवीजन करते चलें। तो इसको नोट डाउन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। और टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है, टेस्ट सीरीज को कभी भी वायलेट करने की कोशिश मत कीजिए, समझे ना। तो टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है। मैं अपनी बात करूं तो माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के दुआओं से, समझ रहे हैं, आज तक जितने भी पेपर दिए हैं कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रीलिम्स ना निकले। सारी स्ट्रेटजी क्या है, सारी स्ट्रेटजी इसके ऊपर मेरी आकर के बेस करती है, सारी स्ट्रेटजी इसी के ऊपर होती है और इसी को हम लगातार रिवाइज करते रहते हैं। कंपाइलेशन इतना हो जाता है, हमको ये लगता है कि हम इतना ही पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपका वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होगा। लेकिन आज भी टेस्ट पेपर को आज भी हम लोग भी लगाते हैं और लगाने के बाद इस प्रकार से उसको अपडेट भी करते हैं, इनरिच करने का प्रयास भी करते हैं। कुछ नया पेपर अगर आयोग ले लेता है और अगर नहीं आता है हमको, तो हम उसे भी अपडेट करके अपने बुक में नोट डाउन करते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन अगर हमें नहीं आ रहा है या यूपीएससी का हमें नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम नोट डाउन करते हैं। सोचिए, हम जब ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी ये करना मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक ये कंपाइलेशन नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में चीजें सेट नहीं होंगी, धीरे धीरे आप भूल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप इस चीज को कीजिए, ठीक है। इतना कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, अरे भाई ये क्या खुल गया, अच्छा। तो टेस्ट सीरीज का अगर आपको कोई बैच लेना हो, वैसे आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लेकिन हमारे स्टडी आईक्यू परिवार की जो टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मेहनत की है। मैंने अपने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इतिहास को लेकर के, इवन उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर के, इवन इंटरनल सिक्योरिटी में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से इतिहास के बहुत ज़्यादा दिए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में तो कम ही आते, लेकिन इतिहास में मैंने बहुत सारे दिए हैं क्वेश्चन, और नए प्रकार के क्वेश्चन बना के दिए हैं ताकि आप एक लेवल को मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर एक आपको दिख रही होगी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दिख रही है। ये इस समय आपको मात्र 1499 में बेसिकली प्राप्त हो रही है। आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं, साई लाइव, तो साई को अवश्य याद कर लीजिए और लाइव हो जाइए। सीधे जाकर के परचेस कर सकते हैं। कैसे करना है परचेस, तो मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। गूगल में जाइए, स्टडी आईक्यू को टाइप कीजिए, इस प्रकार से ऑनलाइन कोर्सेज खुलेंगे, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में आइए, स्टेट पीसीएस में जाइए। यहाँ पर स्टेट पीसीएस में उत्तर प्रदेश की तरफ आइए और इसको यहाँ पर इस तरीके से घुमाइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिखाई पड़ेगी। देखिए, ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दिखाई पड़ रही है 15 जून तक। इसमें आपको प्रॉपर ऑफर दिया गया है। बाय नाउ पे जा सकते हैं। बाय नाउ पे जाने के बाद मैंने अपना नंबर डाला और अपने मोबाइल में इसके कोड को मैंने प्राप्त किया। मैंने अपने मोबाइल में इसके कोड को प्राप्त कर लिया। 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको कोड आगो। हाँ, तो आ गया मेरे में कोड, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 660154। आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आपसे कूपन का कोड मांगेगा, तो साई को याद कीजिए और लाइव हो जाइए। तो साई लाइव कीजिए, अप्लाई इस प्रकार से कीजिए। जैसे ही करेंगे वैसे इस समय आपको ये बैच सिर्फ 1499 का स्पेशली मिलेगा। तो इसलिए मैं बहुत विनम्र निवेदन करूंगा, टेस्ट सीरीज को वायलेट मत कीजिएगा, टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हमारे ये सारे भी बैचेस हैं, जिसके बारे में आपको अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप हमारे सीधे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
इसमें आप बोल सकते हैं कि हमारे सुमित सर से बात हुई है, आप हमें प्रॉपर डिस्काउंट दीजिए, वो आपको देंगे डिस्काउंट, लेकिन मेरा नाम उनको जरूर बता दीजिए। जब भी बैच लेना हो तो मेरे इस कोड को यूज जरूर कीजिए, या डायरेक्टली आप मुझे मेरे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप भी कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी भविष्य में कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम प्रॉपर ध्यान भी रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।